तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। शरण में ले लो साई प्रभो, शरण में ले लो साई प्रभो। शरण में ले लो साई प्रभो, शरण में ले लो साई प्रभो। नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम हमारे जीवन में साईं बाबा को अपने जीवन में अपना सब कुछ श्रद्धा स्थान, श्रद्धा और सबूरी के साथ साथ गुरु का महिमा कहते कहते प्रारंभ करो और जारी रखो, इसी विचारधारा के प्रति मैं पहुंच चुका हूं। लगातार 8 महीने से साई वाणी को प्रारंभ करने से आज तक हजारों करोड़ों लोग पूरे विश्व से साई वाणी को सुन रहे हैं और मैं इस विषय में बहुत खुश हूं। भाई और बहनों, एक बात यहां कहना चाहूंगा। वो बात कौन सी है? वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बातें ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा घट गया। सच में अपने जीवन में साईं बाबा के आशीर्वाद से अंधेरा झट रहा है और वो आशीर्वाद हमें मिल रहा है। साईं वाणी लगातार सुनने वाले लोगों को, मैं सबको, भाई भक्तों को कहना चाहता हूं कि आप जब साईं वाणी सुनोगे, साई क्रिया करोगे, साई ध्यान करोगे, अपने जीवन में बहुत तरह से बदलाव लाओगे। क्योंकि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। इस भूमि में, ये धरती पर बाबा ने सबके लिए दिया है। हमारी खुशी हम इस तरह से जीते हैं, जिनके पास बहुत कुछ है वो भी दुखी है और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी खुश है। क्योंकि आज से मैं साई वाणी में कुछ अलग अलग सिद्धांतों के ऊपर बोलने वाला हूं और पहला सिद्धांत मैंने मेरे जीवन से निजी तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि आज मैं अपने जीवन के कर्तव्य के प्रति बोलने वाला हूं, कर्मों के प्रति बोलने वाला हूं। क्योंकि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडव क्षैव किम कुर्वत संजय। ये धर्म क्षेत्र कौन सा धर्म क्षेत्र है? ये कोई कुरुक्षेत्र पानीपत, सोनीपत में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में नहीं है। ये कुरुक्षेत्र अपने शरीर में है। मन और बुद्धि, इसका जो द्वंद्व है, हमारे इंद्रिया और हमारी इच्छाएं, इसका जो द्वंद्व है, हमारे रिलेशन और हमारे जीवन, इसका जो द्वंद्व है, यही हमारे जीवन का कुरुक्षेत्र है। और इस कुरुक्षेत्र में सबसे पहला है कर्म। मैं छोटी सी कहानी से, ये बहुत प्रीतिपूर्ण कहानी, मुझे बहुत प्यारी कहानी है, मैं आपसे कह के, आप तो जानते हैं मैंने बहुत सारी आपको जो भी बाबा के आशीर्वाद से, साईं बाबा के आशीर्वाद से, ना कि मेरे विचार है, मुझे जो बाबा ने शक्ति दी है, मैं एक छोटा सा पामर हूं, लेकिन जो बाबा ने मुझे शक्ति दी है वो एक गुरु शक्ति है। और मेरी गुरु सम्माननीय, जो मुझे अभी गीता पठन करवा रही है, रोहिणी जी चौधरी मैम, उन्होंने जो मुझे मेरे जीवन में भगवत गीता का अनुकरण करने के लिए मेरे लिए जो प्रयास किया, उसको, उनको मैं पहले प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में यह निजी समय मेरे लिए देके मुझे भगवत गीता से अनुग्रहित किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्वा से लेके यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ये भूमिकाओं के साथ उन्होंने मुझे जोड़ा। इसी का एक सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत। ये कर्म बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कर्म देखो किस तरह से फलता है। एक ही सांदीपानी ऋषि के पास सीखने वाले भगवान कृष्ण और सुदामा ने कहा, मेरे साथ मेरा दोस्त पढ़ा और वो पूरे विश्व ब्रह्मांड का मालिक बना, भगवान कृष्ण बना, अर्जुन को गीता सिखाने वाले भगवान बने, द्रौपदी का वस्त्रहरण रोकने वाला महान भाई बना, अर्जुन को मार्गदर्शन करने वाला गुरु बना, कौरवों को हराने वाला भगवान बना, लेकिन मैं तो एक फकीर रहा। एक ही ऋषि के पास, एक ही आश्रम में, एक ही गुरु के पास सीखने वाले दोनों भाई अलग अलग कर्म कैसे हुए? बहुत ऐसी बातें हैं जो भगवान राम ने
अपने पिता को 14 साल का वनवास नहीं रोक पाए। जब पिता ने उनको 14 साल का वनवास दिया, राम भगवान थे, वो बोल सकते थे क्योंकि विरोध था। पिता के लिए वनवास इसलिए मैंने कहा क्योंकि बेटा जब प्रीतिपूर्ण होने वाला बेटा जब अपने से दूर जाए तो कहते हैं बाप को जब उनका हाथ में काम करने लायक आने हुआ बच्चा पुत्र मित्र यत्र वदाचरित, ये जो कहानी है, जब पुत्र बड़ा हो जाता है अपने जीवन में, जब वो वनवास के लिए चला जाएगा मतलब मर जाएगा, और उसी बीच राजा दशरथ को ये दुख वनवास झेलना पड़ा। भले वो महल में थे, उनके थाली में सोना था लेकिन खा नहीं सकते थे क्योंकि बेटा वनवास के लिए चला था। क्यों कर्म हुआ? ये सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के प्रति मैं आज आपको जानना चाहता हूं। हम हमारे जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसको करते रहना चाहिए क्योंकि वो पिछले, अभी के और अगले जन्म की एक बहुत बड़ी अच्छी कड़ी है। सब कुछ भूल सकता है लेकिन कर्म नहीं भूलता, और अपने शरीर को कर्म किया बगैर भगवान हमें मुक्ति भी नहीं देते। इसीलिए मैं आज का संदेश देना चाहता हूं, जीवन में कोई भी घड़ी आए उससे भागना मत, डट के उसका सामना करना, क्योंकि डट के सामना करने से ही हम हमारे जीवन में अंतिम लक्ष्य तक प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, एक क्रियामान कर्म होता है जो सुबह से लेकर शाम तक करना पड़ता है। उठे, नहाए धोए, खाना पीना किया, ये दिन भर का ऑफिस का काम किया, घर चले आए, सो गए, ये हो गए क्रियामान कर्म जो दिन का कर्म है। दूसरा होता है संचित कर्म। देखो कभी कभी बातें बहुत बड़ी होती है लेकिन हम हमारे इर्द गिर्द भी देखेंगे ना, हमें जीवन समझ में आएगा। बारिश के दिन में कपूर मुद्दे के छोटे छोटे हजारों पेड़ उगते हैं लेकिन 8-10 दिन में निकल जाते हैं। आम के पेड़ को बनने में 2 साल लगते हैं, 5 साल में उसको फल आते हैं। 5 साल में जब फल आते हैं तो वो फल कम से कम 30-40 साल वो पेड़ जीता है। नीम का पेड़ को बढ़ने में 1.5 साल लगता है लेकिन वो 100 साल के ऊपर जीता है। हर एक पेड़ की, हर एक बीज की अपनी एक आयु मर्यादा है। उसी प्रकार उनका कर्म है। हमारे जीवन में भी यही नीतियां है। कभी कभी हम देखो, एक बात हमेशा याद रखना, श्रावण बाल का जब श्रावण बाल को राजा दशरथ ने शिकार के टाइम मार दिया और उनके माता पिता ने उनको शाप दिया कि तेरा भी मृत्यु पुत्र के विरह में होगा। और सच में आपने देखा आगे जाके क्या हुआ। जब राम वनवास गए थे तब दशरथ का मृत्यु हुआ। बात कहने की इतनी ही है कि जीवन की ये जो कड़िया है वो अपने को टाल नहीं सकते। जो हम बोओगे वो हम पाओगे, जो हम करेंगे वो हमें मिलने वाला है। आज आप किसी को गाली दे दो, वो शायद आपसे कम ताकतवर होगा, आपको सुन लेगा, लेकिन जिस दिन उसकी ताकत आएगी याद रखना उसका सबसे पहला मसला होगा कि वो आपसे बदला ले। इसीलिए कर्म अच्छा करो, गाली की जगह पे उससे प्यार से बोलो। जिस दिन उसके अच्छे दिन आएंगे वो भी आपके साथ प्यार से व्यवहार करेगा। मैं कहना चाहता हूं आज एक सिद्धांतिक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बात जो है ना जीवन में, ये जीवन में बहुत अप्रीतिपूर्ण बात है कि आज साई वाणी में साई बाबा ने सबसे पहले कहा है कि अपने जीवन में वही कार्य करो जो आप दूसरों से जाना चाहते हो ना, कि दूसरे मेरे साथ कैसे व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे। बहू चाहती है सास मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे। बेटा, जिसने अपने माँ बाप को दुख दिया, याद रखना भाई और बहनों, उसका बेटा उसको दुख देने के बगैर रहेगा नहीं, क्योंकि वो देखेगा कि मेरा बाप मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, आजोबा जी के साथ, नाना नानी के साथ किस तरह से व्यवहार कर चुका है। ये सिद्धांत है। और मैं चाहता हूं कि भगवान को जरूर पूजना, लेकिन पहले अपने माँ बाप भगवान है, उनकी सेवा करना, क्योंकि उन्हीं की बदौलत से आप दुनिया में आए हो। मैं बहुत अच्छी तरह से यहां एक बहुत प्रीतिपूर्ण कहानी मुझे याद आ रही कि जब हमको दुख होता है ना, हम कहते हैं भगवान ने हमारे लिए किया। फिर जब सुख होता है तो क्यों नहीं कहते भगवान ने हमें इतना सुख क्यों दिया। दुख के टाइम हम भगवान को कोसते हैं, लेकिन सुख के टाइम धन्यवाद क्यों नहीं देते। क्योंकि अगर सुख ही उसने दिया है तो दुख भी उसने दिया है, फिर उसकी क्या परवाह। शरीर अपना कर्म के लिए लगना चाहिए। जीवन में निश्चित कर्म होते हैं अपने अपने। निजी स्तर से ऊपर उठो भाई और बहनों। एक इंसान में ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी शक्ति होती है, और वो शक्ति अगर वो सही तरह से लगाएगा, ऊर्जा सही तरह से लगाएगा, ऊर्जावान बनेगा, तेजस्वी बनेगा, ओजस्वी बनेगा, भारत का एक नागरिक बनेगा और अपनी ताकत से अपने बलबूते पर सिंहासन को प्राप्त करेगा। वही वह सच्चा पुरुषार्थ है, चाहे वो बहन का हो चाहे वो भाई का हो। पुरुषार्थ मतलब
दूसरों को गाली देना, मारपीट करना, लूटना। कभी कभी हाँ, एक मुझे कल ही मेरे एक बहुत प्यारे एक भक्त ने प्रश्न पूछा, सुनील जी, हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं कुछ लोग चोर है, उचक्के है, लबाड़ है, लोगों को फंसाते हैं और फिर भी आय्याशी के साथ जीते, गाड़ी है, बंगला है उनके पास, फिर कर्म कहां गया? वो तो बुरा कर्म करते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता है। अब एक बात शांति से सुन ले, उसका भौतिक स्तर आपको बहुत आनंदित दिखेगा, लेकिन अंतरात्मा से वो इंसान हमेशा दुखी रहता है, हमेशा दुखी रहता है। कभी भी दूसरों को दुख देने से इंसान कभी दुनिया में खुश नहीं हुआ, चाहे वो इस कर्म में हो। और याद रखना, मरने से पहले उसके शरीर को वो भोगना ही पड़ेगा जो उसने पाप किया, इसलिए पाप ही मत करो। मैं कर्म के सिद्धांत के ऊपर बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कर्म अच्छे करो, फल अच्छा मिलेगा। और दुख आया तो याद रखना पिछले जन्म का कुछ रहा होगा, यह सिद्धांत है। कोई नहीं, भगवान कृष्ण नहीं छोड़ पाए, राम नहीं दूर हो पाए, तो हम कौन है? साईं बाबा कहते हैं रामनवमी के दिन में साईं बाबा का बहुत बड़ा आनंद उत्सव किया जाता है। बाबा ने हमेशा गरीबों की सेवा की, बाबा ने हमेशा फटे हुए कपड़े पहने, बाबा ने एक कटोरी लेके भीख मांग के खाना खाया, बाबा मस्जिद में रहे, बाबा मंदिर में रहे, बाबा ने मानवता ही धर्म माना। मुझे एक ही बात कहनी है, आपस में मिल बांट के प्यार में रहो, जिंदगी में खुशी के साथ जियो, अपने कार्य को अपना जीवन मानो। और याद रखना भाई और बहनों, जीवन बहुत सुंदर है। इस सुंदरता के प्रति जीने से है ना, जीवन बदल जाता है, जीवन बहुत अच्छा है। बहुत लोग परेशान होते हैं, मुझे तो आज तक पता नहीं चला डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं। आपको लक्ष्य नहीं पता। मैंने तो ऐसा देखा, कोई लड़की के पीछे भाग रहा है, लड़की नहीं मिल रही इसलिए जान दे रहा है। अरे तेरी लड़की अगर सब कुछ जिंदगी है तो तू जीता क्यों है पगले? तेरे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तेरे पीछे दुनिया भागनी चाहिए। और वो कर्म होता है, कार्य करेगा शक्तिवान पीपल, इंसान के पीछे, ताकतवर भाई बहन के पीछे पूरी दुनिया छुपती है। लेकिन हम अगर कायर हो गए, हम डरपोक हो गए, हम बुजदिल हो गए और मुझे नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलेगा और उसको मार के जेल में चले गए, तो ये कर्म नहीं है। ये अपने जीवन को हाथ से देखो। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कर्म को हम उसका लेवल, उसका जो ग्रेविटी है, उसका जो पावर है, उसका जो फोर्स है ना, हमारे अच्छे कार्य से जो आज आप काम करोगे ना, उससे आपका कल बनने वाला है। जो आज आप करोगे ना, उससे आपका कल बनने वाला है। ये बात डिसाइड करो। इसीलिए कहते हैं कि आज के कार्य में कल की भविष्य की नींव रखी जाती है। आज अगर आप अच्छा कार्य करोगे, जीवन अच्छा बनेगा। आज अगर कुछ गलत काम करोगे, जीवन बुरा बनेगा। उसमें कोई सिद्धांत की जरूरत नहीं, कोई ज्योतिष की जरूरत नहीं। उसमें एक ही चीज की जरूरत है, कर्म को जानो। मानव योनि में अगर आप जन्म लिए हुए हो तो आप भाग्यशाली हो। इससे बड़ा भाग्य कोई नहीं हो सकता। किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। आपका हाथ ही इतना मजबूत है कि जो चाहे आप कर सकते। उठाओ कलम और लगो काम पे, क्योंकि जिंदगी बहुत सुंदर है। इस सुंदरता के प्रति जीने के लिए प्रारंभ करो और जारी रखो। इसीलिए मैं बहुत अच्छा वचन यहां कहूंगा, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे नहीं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। लड़ो। अगर मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे और जीतोगे तो धरती पे राज करोगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा। मैं आज आपको साईं वाणी के बदौलत पर कहना चाहता हूं, इस साईं वाणी के माध्यम से कहना चाहता हूं, जहां है, जिस उम्र में है, जिस पड़ाव में है, जिस परिस्थिति में है, जिस भूमिका में है, जिस भावना में है, जिस अवस्था में है, वहां से शुरुआत करो। एक दिन पहुंच जाओगे। क्योंकि महान एक दार्शनिक लाओ त्सु ने कहा है, पहला कदम उठाओ, हजारों कदम पहुंच जाओगे। लेकिन पहला तो उठाओ। बताया हमें, अभी ठंडी का मौसम शुरू हुआ है। बहुत सारे लोग प्लान करेंगे सुबह वर्कआउट करने का, नहीं उठ पाते। सिर्फ एक दिन उठना है, शूज पहनने और चलने को निकलना है, पढ़ना है बाहर। आज का जो शूट हो रहा है ना, ये सुबह 5 बजे शूट हो रहा है। ये हमारा बालाजी 3 बजे उठ के मेरे पास शूट करने के लिए आ गया। उसने तय किया कि सर के शूट करने के लिए आज जाना है सुबह, क्योंकि उसको आज दोपहर में कुछ काम है। आया, शूट हो गया, निकला घर से। वो घर से निकलने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे जीवन में भगवत गीता पठन करने से पहले मैंने मेरे गुरुजी को पूछा कि कैसे पढ़ सकता हूं। उन्होंने बोला 1 श्लोक पाठ करो, 700 होने में टाइम नहीं लगेगा। भाई और बहनों, यही कहना चाहता हूं आखिरी में, प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम।
ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।